हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे चार धामों में से एक धाम द्वारकाधीश और भेट द्वारका। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। द्वारका एक पौराणिक शहर है। यह भारत के पश्चिमी तटों पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात जिला जामनगर में बसी हुई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। द्वारका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाजा। यह भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने राज्य पर शासन किया था, इसलिए यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। इस ऐतिहासिक घटना के अलावा पुराण पवित्र ग्रंथ में विशेष रूप से बताया है कि द्वारका के पवित्र स्थान से 17 किलोमीटर दूर पर नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि इस शहर में भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी से बाहर जाने के बाद अरबी समुद्र में 6 बार डुबो दिया था, और वर्तमान द्वारिका 7वां शहर है, जिसको पुरानी द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। श्री कृष्ण ने मथुरा शहर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए मथुरा में युद्ध को छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम रणछोड़राय भी है। उन्होंने मथुरा को छोड़ने का फैसला किया और द्वारका शहर की स्थापना की। हिस्ट्री ऑफ द्वारकाधीश टेम्पल। जब मथुरा में युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला था, जो कि श्री कृष्ण के मामा थे। लेकिन वह एक क्रूर राजा भी था जो शहर पर शासन कर रहा था। बाद में उन्होंने नाना उग्रसेन को राजा बनाने की घोषणा की, जो कि कंस के पिता मथुरा के राजा थे। वह कंस के ससुर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। लोगों को नुकसान न पहुंचे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण यादवों को लेकर द्वारका गए। जैसे कि श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि विश्वकर्मा एक खगोलीय वास्तुकार है। उन्होंने समुद्र से एक टुकड़े को पुनः प्राप्त करके गोमती नदी के तट पर शहर का निर्माण किया। उस समय द्वारका स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी। सार्वजनिक सभाएं एक अच्छा बंदरगाह की मान्यता के कारण शहर एक अच्छा व्यापार केंद्र था, और शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ लगभग 7 लाख महल थे। इसके अलावा शहर में आकर्षक वनस्पति उद्यान और झील भी शामिल है। द्वारकाधीश मंदिर में हर रोज 4 बार आरती होती है, 11 बार भोग लगता है, 5 बार शिखर के झंडे बदले जाते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर 50 से ज़्यादा पकवानों का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। यह मंदिर 5 मंजिला और 60 स्तंभों का है। कहा जाता है कि पुरानी द्वारका के डूबने के पीछे गांधारी का श्राप था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे बेटों को मारने के पीछे कृष्ण का हाथ है। इसलिए उन्होंने कृष्ण को यह श्राप दिया था कि तुम्हारे राज्य समुद्र में मिल जाएगा। इसी श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में मिल गई थी। कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने खोज करते करते द्वारका के कुछ हिस्सों को ढूंढ निकाला। भेट द्वारका। द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर सड़क मार्ग एवं 5 किलोमीटर जहाज से भेट द्वारका जाना पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। यहाँ पर उनके मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से चावल लेकर मिलने आए थे, इसलिए इस स्थान का नाम भेट द्वारका पड़ा है। यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा की मूर्तियां है। यहाँ पर श्री कृष्ण का असली मंदिर है। भेट द्वारका को भेट शंखोद्धार भी कहा जाता है। यह मंदिर 500 साल पुराना है, जिसे संत वल्लभाचार्य ने बनवाया था। यहाँ पर 4 रानियों का 4 कोनों में मंदिर है और बीच में चतुर्भुज द्वारकाधीश का मंदिर है। और यह मूर्ति रुक्मणी ने समुद्र की रेत और मिट्टी से बनवाई थी। कहा जाता है कि इसी मूर्ति में मीराबाई विलीन हुई थी। 4 धामों में पश्चिम का धाम द्वारका धाम एवं सतपुरी में मोक्ष द्वारका के नाम से भेट द्वारका प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को चावल दिए थे, इसलिए यहाँ पर आज भी ब्राह्मणों को चावल दान दिया जाता है। मंदिर परिसर में हनुमान, शिव, लक्ष्मी और विष्णु की मूर्तियां भी है। द्वारका में कई छोटे बड़े कृष्ण के मंदिर है। भेट द्वारका को यह श्राप है कि यहाँ पर कोई खेती नहीं कर सकता।
भेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर 84 धूना एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर उदासीन संत निवास करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से मनुष्य की 84 लाख योनियों के पाप कट जाते हैं, अर्थात उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर हनुमान दांडी नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी के पास हमेशा गदा होती है, पर यहाँ पर दांडी है। यहाँ पर हनुमान जी छोटे हैं और मकरध्वज बड़े हैं। कहा जाता है कि हर साल चावल के दाने भर हनुमान जी पाताल में जाते हैं। जब पूरे हनुमान जी पाताल में चले जाएंगे तब कलयुग का अंत होगा। कथा अनुसार बताया गया है कि जब भगवान राम एवं लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण द्वारा पाताल में ले गए थे, तब उनको छुड़वाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। तो पाताल लोक के गेट पर पहरा दे रहे मकरध्वज से सामना हुआ। तो वहां पर उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। तभी वहां एक मगरीन पहुंची। तो उसके द्वारा बताया गया कि आप दोनों बाप बेटे में युद्ध क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी ने बताया कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा बेटा कैसे हुआ। तो मगरीन ने बताया कि जब लंका का दहन होने पर आप अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाने आए थे, तो आपके पसीने की एक बूंद मेरे मुंह में गई, जिससे वह मकरध्वज पैदा हुआ, जो आपका ही पुत्र है। मकरध्वज की सहायता से भगवान राम एवं लक्ष्मण को अहिरावण एवं महिरावण के जाल से छुड़ाया गया था। कभी आप द्वारका आकर भी बेट द्वारका के दर्शन नहीं करते तो प्रभु के घर आकर भी प्रभु की कृपा से वंचित रहेंगे। इसलिए आप कभी भी द्वारका जाए तो भेट द्वारका जाना ना भूलें।